हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी कोई। मैं अनुसर आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारा सा परिवार में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी कोई मस्त होंगे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो और खूब मन लगा करके पढ़ते रहो। चलो, कैसे हो आप सभी कोई। एक बार चैट सेक्शन में पहले कुछ बातचीत हो जाए भाई, क्योंकि आप हमारे परिवार के एक सदस्य हैं और हम भी आपके परिवार के एक सदस्य हैं। नरे 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 ना क्या हाल चाल है बच्चों, कैसे हो। एकदम मस्त, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। भाई आज आप सबकी इच्छा थी कि सर संपूर्ण क्रांति का ऑब्जेक्टिव कराओ, क्योंकि आज मैं दोपहर में एक आपसे सुझाव लिया था, वोटिंग कराई थी कि भाई आज आप रात हिंदी की क्लासेस में क्या पढ़ना चाहते हो। तो आप सबके ज्यादा से ज्यादा सुझाव आए थे ऑब्जेक्टिव का। तो भाई आपकी बात, आई लव यू ऑल। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्ट करें। एक बार आप सभी को प्लीज शेयर कर दीजिए, एक बार आप सभी को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं। आज संपूर्ण क्रांति चैप्टर का धमाकेदार ऑब्जेक्टिव आपके आने वाले 2023 एग्जाम में कारगर साबित होगा। और अगर आप चाहते हैं अपने हिंदी में अच्छा मार्क्स लाना, तो फटाफट से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। एग्जाम तक ही नहीं, उसके आगे का भी सफर आई विश की चलता रहे। ठीक है भाई, तो आप शेयर कर दो फटाफट से सभी बच्चों, प्लीज यार, प्लीज शेयर कर दो। हाँ जी, यूपी बोर्ड भी स्टार्ट हो रहा है, टेंशन मत लो। चलो स्टार्ट करते हैं। फाइनली आप सभी को यहां पे लगाना है आंसर चैट सेक्शन में। चलिए, सबसे पहला सवाल कि संपूर्ण क्रांति क्या है। सबसे पहला सवाल क्या है कि संपूर्ण क्रांति चैप्टर क्या है। निबंध, भाषण, कहानियां, इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं कि जयप्रकाश नारायण जी, जिनके बचपन का नाम बाउल था और जेपी के नाम से फेमस हुए और लोकनायक के भी नाम से जाने जाते हैं, ये भाषण दिए थे, संपूर्ण क्रांति का नारा लगाए थे और भाषण रचे थे। भाषण है यही पटना के गांधी मैदान, बिहार की धरती। तो यहां पर ध्यान रखना बच्चों, ये क्या हो जाएगा, भाषण। ऑप्शन बी सही है, बी फॉर बॉम्बे। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि इस पाठ के रचनाकार कौन है। किस पाठ के, संपूर्ण क्रांति भाषण जो पाठ है ना, इस पाठ के रचना करने वाला कौन है। राम महोलर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर की जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण होंगे सही जवाब। जेपी जी, जेपी जी, यस। याद रखना बच्चों, इनको भूलने का नहीं, पूरी दुनिया इनको जानती है, तो हमें तो बिल्कुल इनको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन डी फॉर धनबाद। चलो घूम के आते हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। भारत की जनता इसे ना तो समाज नायक के नाम से जानती है, ना ही देश नायक के नाम से जानती है। इनको तो भारत की जनता प्यार करती है लोक नायक के नाम से। जी हाँ, लोक नायक के नाम से जनता भारत की इनके ऊपर अपना स्नेह बरसाती है, तो लोक नायक हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन सी फॉर चेन्नई एक्सप्रेस। चलो पकड़ के चलते हैं अभी घूमने। अगला सवाल, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी अवतरण हुआ था इनका बिहार की मिट्टी पर, सिताबदियारा गांव, 11 अक्टूबर 1902 को। 11 अक्टूबर 1902 को बिहार की धरती पर इनका आगमन हुआ था। सोचो, ऐसे लाल को इस मिट्टी ने जन्म दिया है, ऐसे लाल को। हमारे लिए ये गर्व की बात है, और हम भी उसी मिट्टी से हैं, आप भी उसी मिट्टी से हो जहां से ऐसे ऐसे लोग जन्म लिए हैं। यस, तो ऑप्शन ए सही हो जाए, 11 अक्टूबर 1902 को। अगला सवाल, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। इनकी पत्नी, इनकी शादी हुई थी किससे, प्रभावती से। इनकी पत्नी कौन थी, प्रभावती। न तो लीलावती, नहीं अमरावती, नहीं प्रभा जी,
अरे बीवी जो बनी थी ना इनकी, वो प्रभावती थी। कौन थी? प्रभावती देवी। तो फाइनली याद रखना बच्चों, जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम प्रभावती देवी नाम था। एक बार शेयर करो आप सभी फटाफट से, मैं चेक करता हूं आप सब शेयर किए हो या नहीं। मैं तो यहीं से पता लगा लूंगा जी। शेयर तो नहीं किए हैं आप सभी, कोई मजेदार ना। मैं सैड हूं क्योंकि आप लोग उतना ज्यादा शेयरिंग नहीं किए हैं जितना करना चाहिए। काहे बच्चों, ऐसे काम कैसे चलेगा? कैसे चली हो भैया, कैसे चली, जब ले करबो न शेयर, काम कैसे चली जब ले करबो न शेयर। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि 1998 में दिया गया था। भारत रत्न की उपाधि इनको 1998 में जी। भूलने का नहीं बच्चों, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि, भारत रत्न की उपाधि से नवाजे गए हैं ये 1998 में। याद रखने का। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? लगातार इस प्रकार के सवाल मैं आपको कम्युनिटी में पूछते रहता हूं और आप एक्टिव रहा करो भैया बहन जी लोग। आप लोग एक्टिव रहिए, एकदम जवाब खड़ाखड़ देते रहिए, खटाखट। बाउल बाउल बाउल, क्या नाम था? बाउल नाम था इनका। बचपन का नाम क्या था? बाउल। जेपी जी का बचपन का नाम बाउल था, यानी इनको बचपन में बाउल बाउल कह के पुकारा जाता होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य ना तो नेताओं के हाथ में है, ना पुरानी पीढ़ी के हाथ में है, ना ही पूंजीपतियों के हाथ में है। अगर भारत देश का भविष्य अगर किसी के हाथ में है तो वो है युवा, वो है नई पीढ़ी। क्योंकि नई पीढ़ी इस देश को आगे बढ़ा सकती है, कुछ कर सकती है, समय आने पर युद्ध में भी कूद सकती है। लेकिन पुरानी पीढ़ी अब क्या कर सकती? सिर्फ सजेशन दे सकती है। बूढ़े लोग सजेस्ट कर सकते हैं, वो खुद को कहते हैं कि अरे हमारी तो उम्र हो चली, हम तो बूढ़े हो गए हैं, आप आगे आओ, हम आपको सुझाव दे सकते हैं। अंत में सभी कोई नहा कहा कि नहीं जेपी जी, कहने से काम नहीं चलेगा, नेतृत्व करना पड़ेगा आपको। और ये नेतृत्व किसी शर्त पर लिए थे कि ठीक है मैं नेतृत्व ले रहा हूं, लेकिन मेरी बात सबको मानना पड़ेगा, हम सबकी बात सुनेंगे, सबसे डिस्कशन होगा, सबकी विचारों को सुनेंगे, स्टूडेंट हो नेता हो सबका सुनेंगे, पर डिसीजन खुद का डिसीजन मैं लूंगा। मुझे पीछे से कोई अगर बताया, डिटेक्ट करे, तो मैं उसी दिन इस नेतृत्व को छोड़ देना पसंद करूंगा। ये जेपी जी ने बात बताया था। ठीक है, तो याद रखने का, नई पीढ़ी के हाथ में। किस पीढ़ी के हाथ में है? नई पीढ़ी के हाथ में। चले आगे, चले बच्चों। यस, क्या हो गया? हाँ, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में। कब? 1974 में। 1974 में। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? जयप्रकाश नारायण जी मद्रास में अपने मित्र ईश्वर अय्यर के यहाँ 2 दिन रुके थे। किसके यहाँ? ईश्वर अय्यर के घर पे 2 दिन रुके थे। यस, याद रखना बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी 2023 में टॉपर्स बनना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं इस सब्जेक्ट में, बने रहे हमारे साथ। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस प्रकार से सम्मानित किया गया था? जयप्रकाश नारायण जी एक समाज सेवक भी थे, पर इनको दुनिया, इनको भारत देश विशेष करके लोक नायक के नाम से जानते थे। ये समाज नायक के नाम से नहीं जाने जाते थे। हाँ, ये समाज के लिए काम किया करते थे। इस काम के प्रति इनका इतना लगाव था, ये खुद के लिए कम, समाज के लिए बहुत ज्यादा जिया करते थे और जी रहे थे, बहुत सारे काम किया करते थे। इनका स्टूडेंट लाइफ अगर आप सुन के क्रांतिकारी विचार वाला नहीं होते हो ना, फिर मजा नहीं आएगा। अगर आपके अंदर वो जोश जुनून पैदा नहीं हुआ। पता है ये कैसे पढ़ाई किए थे? ये स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे ना, कि अमेरिका में बच्चे काम कर करके भी पढ़ाई कर सकते हैं।
था क्या इनके पास? ये चले गए अमेरिका, जाकर के वहां लोहे की कारखानों में काम किया करते थे, बगानों में काम किया करते थे, वेटर का काम किया करते थे। बहुत कौन सा ऐसा काम जो नहीं किए होंगे? होटल वगैरह में सब जगह ये काम किए हैं, और किस तरह अपने ये विद्यार्थी जीवन को गुजारे हैं वहां पर। लेकिन हाँ, ठान लिए थे कि मुझे पढ़ना है, कुछ करना है, और करके ही वापस लौटे। ये दुख की बात है कि इनको अमेरिका का दलाल कहा गया था। निक्सन को दे दो तार, निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, इस तरह के नारे लगा करते थे। यह तकलीफ की बात थी कि इनको अमेरिका का दलाल कहा गया था, लेकिन ये अमेरिका गए थे अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। बच्चों, इनको मैक्स से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था समाज सेवक के लिए। समाज की सेवा किया करते थे। समाज सेवा सबको करना चाहिए। कर भला तो हो भला, पहले पंच का भला फिर अपन भला। ये हमारी माताएं, बहनें, दीदी, चाची सब कोई ईश्वर से यही प्रार्थना करती कि हे प्रभु, पहले पंच के भला करिह, तब हमार भला करिह। इसलिए पहले दूसरे के बारे में सोचो। परोपकार करोगे, आपका भला खुद होगा। स्वार्थ को त्याग करने का सबसे बड़ा रास्ता है परोपकार। अगर आप परोपकार करते हैं तो आप कभी भी स्वार्थी नहीं बन सकते। और जो व्यक्ति स्वार्थी नहीं बना, उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं, उसके साथ ऊपर, क्योंकि उनकी उंगली ऊपर वाला थाम लेता है, पकड़ लेता है, बेटा चलो, मैं जहां जहां ले चलूंगा वहां चलो, फलाने के परोपकार करो, इसका परोपकार करो, तुम्हारा उपकार तो मैं करने वाला हूं। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में जो भाषण मंच से पे खड़ा होकर के, प्यारे बिहार वासियों, भाइयों बहनों, तमाम जनता जनार्दन यहां जो बैठी हुई है ना, सुन लो, आज यहां आप बैठे हैं, बहुत सारी बातें आई थी। ताली मत बजाइए, ध्यान से सुनिए अब जो मैं कहने वाला हूं। ऐसा भाषण कौन दिया था? ऐसा विचार किसके हो सकते हैं? बिहार के मिट्टी से जन्म लिए बिहार के लाल जयप्रकाश नारायण जी, जेपी जी, जिनको लोकनायक कहा गया, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल पे तुरंत चलते हैं कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? बताइए, जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम ना तो दीनदयाल था, ना रामदयाल था, ना सर्वेश दयाल था। इनके पिताजी का नाम था हर्षु दयाल। क्या नाम था? हर्ष दयाल। हर्षु दयाल कहते हैं। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी फटाफट से बताओ, किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलो बच्चों, यस, बढ़े आगे। एक बार भैया जम के शेयर लगा दो, सब शेयर कर दो। हाँ भाई, अब शेयर किए हैं सब, मजा। चलो शेयर किया ना, एक गाना सुनाते हैं तुमको। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। चलिए चलिए चलिए, ज्यादा हो गया। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? दिनकर जी की अगर बात की जाए तो दिनकर जी, आहा, बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि हम एक ही चैप्टर के अंदर दो दिग्गजों की बात कर रहे हैं। एक क्रांतिकारी विचार और एक, आज देखिए भाई, चर्चा है इनकी। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती से हम भी हैं, आप भी हो। यार हमें बहुत गर्व होता है, बहुत गर्व होता है। जब छत्तीसगढ़ हमें बुलाया गया था ना, छत्तीसगढ़ एक सम्मान समारोह था, वहां पे गए थे, तो हमसे वहां पूछा गया कि आप अपना परिचय, कुछ मीडिया के लोग थे, बाकी लोग भी बहुत भरे पड़े थे। पूछा गया कि आपका परिचय क्या है? मैं बताया कि मेरा परिचय सिर्फ इतना ही है। मैं बताया, और मुझे ये सच लगता है कि हाँ भाई, है, सच ही है। लगता क्या है? सच ही है कि मैं बिहार की उस मिट्टी से हूं जहां से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी निकले, जहां से राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी निकले। मैं बिहार की उसी मिट्टी से हूं। मजा आता है ये बात बोल के, बहुत गर्व से बोलते हैं हम इस बात को। दिनकर जी साहित्यिक रचना के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है दिनकर जी, याद रखना बच्चों। और जेपी जी, जब जयप्रकाश नारायण जी भाषण देते हैं ना, भाषण में इस बात का भी जिक्र करते हैं। बेनीपुरी जी, और इनका बड़ा कष्ट होता है उनको, इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है।
यस, बने रहिएगा। आज लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आप लोग को देने वाला हूं, जिसका आप बेसब्री से इतना दिन से इंतजार कर रहे थे ना। यस, तो दिनकर जी साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी, उर्वशी उन्हीं की रचना है बच्चों। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। जी हां, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है उर्वशी। माटी के मूर्ते, माटी के मूर्ते राम वृक्ष बेनीपुरी जी, इनकी भी रचना बहुत कुछ कहती है। राष्ट्र के प्रेमी लोग थे ये, राष्ट्र के प्रति इनकी रचनाएं पढ़ के देखो, झकझोर जाएगा, मतलब झकझोर देगा इनकी रचनाएं दिल को। ठीक है ना? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? जल्दी से बता दो सभी कोई। वही संपूर्ण क्रांति वाला 1974 में। याद रखने का बच्चों, भूलने का नहीं, 1974। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। भूलना मत बच्चों, 1952 में। अगला चलते हैं, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? अगर इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। किनको? जयप्रकाश नारायण जी। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन था बच्चों? फटाफट से बता दीजिए चैट सेक्शन में आप सभी कोई। नाम में है कृष्ण वल्लभ सहाय, अब्दुल गफूर, अनुग्रह नारायण सिंह, महामाया प्रसाद जी। तो उस समय थे अब्दुल गफूर साहब। गफूर साहब जिनको जयप्रकाश नारायण जी बोले थे गफूर साहब, अब्दुल गफूर। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? ये क्वेश्चन बड़ा ही ट्रेंड में रहता है। जयप्रकाश नारायण को जब ये अमेरिका अपनी शिक्षा ग्रहण करने गए थे ना, इन्होंने सोचा कि यहाँ पर आंदोलन गिराव पर आ गया है, क्यों न चलते हैं वहां, कुछ शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, फिर आंदोलन का देखा जाएगा। गए, तब तक इधर माहौल बन गया कि चल गए किसके पास? अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के पास। यहां नारे लगने लगे, आहा गया है, निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। अब यहां से गया, अमेरिका का दलाल कहा गया था बच्चों, दुखनीय है। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य पर बराबर निगरानी रखने वाले डॉक्टर जी का नाम था डॉक्टर रहमान। क्या नाम था बच्चों? डॉक्टर रहमान। ऑप्शन ए फॉर इलाहाबाद। चलिए अब फटाफट से आप सभी कोई बता दीजिए। सही जवाब, वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्या बात है बच्चों, क्या बात है। अगला सवाल है, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? दिनकर जी का निधन वेलिंगटन नर्सिंग होम। वेलिंगटन नर्सिंग होम में इनको रातों रात पहुंचाया गया था, लेकिन अफसोस कि वो वहां से सही सलामत जिंदा वापस न लौटे। दिल का दौरा पड़ गया रात को ही। वेलिंगटन नर्सिंग होम। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी। याद रखना बच्चों, सदानंद जी, यहां पे भूलने का नहीं। किसने कहा था, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? जवाहरलाल नेहरू जी। जयप्रकाश नारायण जी अपना भाषण दे रहे होते और भाषण में इस बात का जिक्र करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी कहा करते थे, कहते थे और कहते भी हैं, अब तो नहीं पर उस समय के हिसाब से, क्या कहते थे ये कि अभी न जाने इस देश की जनता को कितने मीलों चलना है। स्वतंत्रता तो मिल गई है, पर देश की आंतरिक समस्या से जो जूझ रहे हैं यहाँ के लोग, यहाँ की जनता जो जूझ रही है, वो बहुत बड़ी समस्या है। ये बात कौन बोला था बच्चों? जवाहरलाल नेहरू।
फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन है इसमें, बताइए। फणीश्वर नाथ रेणु की इसमें जो रचना है वो ना तो सत्यकाम, ना कुरुक्षेत्र, ना जनपद का कवि हूं, उस जनपद का कवि हूं। इनकी रचना थे मैला आंचल, मैला आंचल। चलिए अगला सवाल फटाफट से चलते हैं बच्चों। यस सर, चैट क्या हो गया, क्या हो गया भाई? सर आलिया भट्ट को रणबीर कपूर ले गया सर, पापा के शेर। तो आप क्यों सैड हो? आलिया भट्ट को रणबीर कपूर ले गया तो ले गया, उसकी शादी हो गई, शादी कर लिया आलिया भट्ट उसके साथ, तो आप क्यों भैया तकलीफ में हो? आप क्यों रो रहे हो यार? आप मजे लो, खाना पीना खाओ एकदम मस्ती से, उसकी शादी हुई वो गई। हे प्रभु, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं जो आलिया के जाने से इधर बच्चे एक तकलीफ में है। पीडीएफ मिलेगा अपने प्यारे से एप्लीकेशन पर, जो साइंस संग्रह ऑफिशियल ऐप था ना, उसी पे मिलेगा। लास्ट में रुकना, सब बात बताएंगे अभी। हाँ जी, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की थी? बिहार विद्यापीठ से। कहां से? बिहार विद्यापीठ से। ये मैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ाया हूं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। और हमारा एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसमें आपका अहम योगदान है और आगे भी रहेगा, मैं उम्मीद करता हूं। प्लीज 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 अनु सर हिंदी के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, आप लोग उसको जरूर सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, प्यार बरसाओ उस पे भी। आप सभी बच्चे जितने साइंस संग्रह के परिवार हैं वो उसका भी सदस्य बन जाइए। अनु सर हिंदी के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप सभी कोई प्लीज उसको सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। वो 9th से लेकर के 12th के बच्चों के लिए हम वहां पर हिंदी पे काम कर रहे हैं बहुत जल्द। वो 9th क्लास के बच्चा 10th क्लास का, उसके बाद उस पे हम संस्कृत भी पढ़ा देंगे। 9th और 10th वाले बच्चों को मजे से पढ़ाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री तो अपना सब्जेक्ट है ही, लेकिन केमिस्ट्री के अलावा अगर सबसे ज्यादा प्रेम है तो इस मिट्टी के, मतलब पता नहीं, साहित्य का सुगंध मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोशिश करते हैं वैसे हम, बहुत ये नहीं है, बस कोशिश है। तो आप लोग अपना स्नेह बरसाओ, फिर तो मजा आ जाएगा। हाँ जी, जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 में बने थे। 1924 में मार्क्सवादी बने थे वो। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति के नारा दिए थे। और लास्ट सवाल कि पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से बात सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? वो दीक्षित जी के मुंह से। किसके मुंह से बच्चों? दीक्षित जी के मुंह से सुने थे। चलिए तो ये चैप्टर खत्म होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 आप हमेशा की तरह आज भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ही जाइएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें बराबर मोटिवेट करता है और हम लगातार आप सबके लिए एक नए नए सेशन लेकर के आते हैं। और बहुत जल्द कल केमिस्ट्री का लेकर के आ रहे हैं, बहुत ही शानदार सा एक सेशन, तो आप सब जुड़िएगा जरूर। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लेकिन जाने से पहले आपको एक बहुत ही अच्छा एक सूचना दे रहा हूं कि मैं जो हिंदी का सफलता बैच लॉन्च किया था, वो सफलता बैच अब फ्री हो चुका है, एप्लीकेशन अपडेट हो चुका है। उसमें क्लासेज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 25 अप्रैल से। 25 अप्रैल से वहां पर क्लासेज होंगी। सप्ताह में 3 दिन क्लासेज चलेंगी, सारे बच्चे पढ़ सकते हैं फ्री में। आपको क्या करना है? आपको वही साइंस संग्रह ऑफिशियल जो ऐप था ना, उस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप नहीं किए हो तो कर लेना, ठीक है। उसको इंस्टॉल करके पहले रजिस्टर करना, लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद अपना कैटेगरी चुन लेना, बिहार बोर्ड। जो बच्चे जिस बोर्ड से हैं उस बोर्ड में जाएंगे। और बिहार बोर्ड के बच्चों को मैं बता रहा हूं बिहार बोर्ड में जाना। जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे यूपी बोर्ड की कैटेगरी चूज करेंगे, लेकिन आप बिहार बोर्ड की कैटेगरी चूज करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे नीचे में माई कोर्स दिखेगा।
सबसे नीचे क्या दिखेगा, माई कोर्स। होम के बगल में सबसे नीचे माई कोर्स दिखेगा। माई कोर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऑलरेडी कोर्स आपके पास चला जाएगा और वहां से क्लिक करके लाइव क्लासेस, सप्ताह में 3 दिन क्लासेस होंगी और टाइम टेबल मैं वहां पे जस्ट अपडेट कर दूंगा। आप लोग हमेशा उसको देखो, फ्री में पढ़ो, क्योंकि मैं ये कमिटमेंट आपसे कर चुका था कि वहाँ पे आपकी हिंदी की क्लासेस फिर से मैं वहाँ पे भी करूँगा। और इधर तो चल ही रहा है, मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, वहाँ पे कुछ खास होगा तो आप उस एप्लीकेशन पर भी आइए। और उस एप्लीकेशन पर सिर्फ यही नहीं, हम आपको हिंदी का टेस्ट सीरीज भी देंगे, फ्री में देंगे वो भी, और भी क्विज भी देंगे आपको फ्री में। तो आप उस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर रखिए, वहाँ पे सिलेबस, हैंड रिटन नोट्स सब कुछ प्रोवाइड होगा आपको। तो आप टेंशन नहीं लेने का, और अपने सारे दोस्तों से जो जहां भी हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के बच्चों, साइंस के बच्चों, कॉमर्स के बच्चों, सारे स्ट्रीम के बच्चों, आप अपने फ़ोन में उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अनुसर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार बने रहिए। आपके छोटे भाई भी 9th क्लास में होंगे, बहन भी होंगी, छोटे भाई होंगे, 10th में भी होंगे, 11th में भी बच्चे जाएंगे, सब पढ़ेंगे वहाँ पे। तो इस चैनल को आप अपने फ़ोन में सब्सक्राइब करके रख लो और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रख लो, क्योंकि अब ये ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए, आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों के लिए। लव यू, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ आप सब सदैव आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को आपके माता पिता, परिवार, सर्व समाज का स्नेह मिलता रहे बराबर, क्योंकि आप मस्त रहेंगे तब हम मस्त रहेंगे। और लगातार आपकी सेवा में हम हाजिर हैं, उपस्थित हैं। जहां तक संभव होगा वहां तक आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। बस आप अपना स्नेह बरसाते रहिए। ठीक है बच्चों, कौन सा ऐप, ऐप का नाम है, आप ऐप प्ले स्टोर पे जाकर के लिख सकते हो अनुसर हिंदी, अनुसर हिंदी लिख सकते हो, या साइंस संग्रह लिख सकते हो, वो आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना। अनुसर हिंदी लिख लेना या फिर साइंस संग्रह ऑफिशियल लिख लेना, प्ले स्टोर पे वो आ जाएगा, उसको इंस्टॉल करके रख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कर लो। साइंस संग्रह वाला सबसे पहला लिंक वही है, उसको क्लिक करके आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, पढ़िए, बेहतर होने वाला है। अगर आपके छोटे भाई बहन क्लास 9th और 10th के हैं और संस्कृत भी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बच्चों में काफी डर बना कर रखता है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि संस्कृत का किताब मैं पढ़ा दूंगा, सिखा दूंगा, बड़ी मजे तरीके से, हंसी खेल में पढ़ सीख जाओगे। तो उनके लिए भी ये चैनल बहुत फायदेमंद है और ये एप्लीकेशन भी बहुत फायदेमंद है। थैंक यू सो मच बच्चों, चलते हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, गुड नाइट।